मेरे देखिए मेरे तो बहुत सारे कलाकार मेरे मेरे एक कलाकार के लिए सीखने के लिए बहुत सारे कलाकार जिससे वो सीख सकता है। बचपन से जब मैं बड़ा हो रहा था तो संजीव कुमार मुझे बहुत पसंद थे, अमिताभ बच्चन जी बहुत पसंद थे। दिलीप कुमार साहब की जो पुरानी फिल्में हमारे शहरों में लगा करती थी तो वो मुझे बहुत बेइंतहा पसंद थे। बलराज साहनी साहब, लेकिन नसरुद्दीन शाह साहब, ओमपुरी साहब, अमित जी, ये लोग बड़े आदर्श थे मेरे लिए, क्योंकि न सिर्फ ये परफॉर्मेंसेज अच्छे करते थे लेकिन पब्लिक में इनका व्यवहार, उनकी भाषा, इन सब चीज़ों को देखने सुनने का मौका लगा तो सीखा ये कि भाषा की अहमियत पता चली, भाषा कितनी ज़रूरी चीज़ है। तब अपनी भाषा को सही करना शुरू किया कला सीखने के साथ साथ। दूसरा सवाल आपका था पॉलिटिक्स को लेकर के। बिल्कुल नहीं, वो दुनिया मुझे समझ में नहीं आती है। 5 साल के बाद जा कर के वोट करता हूँ, अपनी ज़िम्मेदारी से को निभा करके फिर मैं अपने काम पे चला जाता हूँ। मनोज जी, सर हमने मूवी का लोगों के बीच गुजरा है साहब। मेरी यात्रा बड़ी लंबी रही है और इस यात्रा में मैं हज़ारों लोगों से मिला हूँ, बहुत सारे लोगों से बड़े नज़दीकी संबंध रहे हैं और कई सारी जगहों पे काम किया है। जो मतलब देश का कोई कोना नहीं है, कोई इस तरह का काम नहीं है जिसको मैंने करीब से नहीं देखा है। तो हार्ड ड्राइव में बहुत सारी चीज़ें कैद हैं और समय समय पर मैं चीज़ों को निकालता रहता हूँ। फिर दूसरी बात होती है इमेजिनेशन। जब लाइफ एक्सपीरियंस आपका इतना बड़ा हो तो उसमें इमेजिन करने में, कैरेक्टर बनाने में आपको बड़ी मदद मिल जाती है। सर, आपकी हर मूवी ऑलमोस्ट हर एज ग्रुप के लोगों को पसंद आती है, तो जब भी आप मूवी प्लान करते हैं क्या आपका ये एक ऑब्जेक्टिव होता है कि हर एज ग्रुप का जो भी व्यूअर है वो मेरी मूवी देखे? देखिए ये ध्यान में नहीं रहता है, माफ़ कीजिएगा, लेकिन ये ज़रूर रहता है कि जब मैं कहानी पढ़ता हूँ या स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ तो मैं एक एक्टर के तौर पे नहीं पढ़ता हूँ। मैं सबसे पहले एक रीडर के तौर पे मैं उसको पढ़ता हूँ। एक रीडर के तौर पे अगर वो मुझे भांती है और बहुत ही मुझे पसंद आती है तो मैं दोबारा पढ़ता हूँ एक एक्टर के तौर पे कि इसमें मेरे लिए क्या है। तो 2 बार पढ़नी पड़ती है अगर कोई चीज़ आपको पसंद आती है तो। लेकिन पहले तो वो इंगेजिंग होनी चाहिए, आपको आपको इतना बांधे कि आपको लगे कि मैं कैसे, कितनी जल्दी मैं इस स्क्रिप्ट को ख़त्म करूं। कोई कहानी या स्क्रिप्ट अच्छी नहीं होती है तो 10 पेज, 20 पेज, 40 पेज तक में आप बोर हो जाते हो। फिर लगता है कि यार 40 पेज मतलब कि इतना देर बीत गया फिल्म में, और अगर फिल्म नहीं पकड़ रही है, कैरेक्टर नहीं समझ में आ रहे हैं तो फिर ये करने लायक नहीं है। बड़े जाने माने, बड़े सज्जन इंसान हैं, लेकिन उनका एक बड़ा एक डार्क फेज भी रहा हुआ है, डार्क पास्ट है उनका। उनकी जो पिछली कहानी है वो बड़ी भयावह भी रही है, लेकिन अब अपने पिता को वादा करने के बाद एक बहुत ही शांतिमय ज़िंदगी बिताते हैं। बहुत उम्र गुजर गए, अब उनकी शादी हो रही है क्योंकि जिम्मेदारी से छुटकारा नहीं मिला था उनको। लेकिन कुछ ऐसा होता है जिसके कारण उनको चुनाव करना है, एक शांति प्रिय आदमी बन के जीने में, या फिर वापस उस पास्ट में जाने में जहाँ जो पास्ट को छोड़ के आए हुए थे, जिसमें कभी न जाने का उन्होंने अपने पिताजी को वादा किया था। इसके लिए आपको बाकी फिल्म देखनी पड़ेगी। इसके अलावा आपने अब तक जितने भी किरदार निभाए हैं, ऐसा कौन सा किरदार था सर जो आपके दिल के सबसे करीब रहा, या मैं कहूँ जिसको करने में आपको एक दिली सेटिस्फेक्शन? देखिए 100 फिल्में की हैं मैंने मैडम, 100 फिल्में की हैं, शायद 10 ही बहुत ख़राब की होगी मैंने। हाँ ना, 90 जो है, मैंने 90 फिल्में मेरे बहुत दिल के करीब हैं। लेकिन बीकू महात्रे इसलिए मेरे दिल के करीब है क्योंकि उसने मुझे एक करियर दिया, उसने मुझे एक मकाम दिया जिसके कारण आज मैं 100 फिल्म कर पाया। तो हमेशा बीकू महात्रे के लिए मेरे दिल में बहुत बड़ी जगह रहेगी। इस फिल्म में एक बहुत ही अहम किरदार इंदौर का ही लड़का निभा रहा है, बहुत ही टैलेंटेड आनंद आचार्य। आनंद जी आइए यहाँ पे। आनंद आचार्य जी, सबको नमस्ते कीजिए। आनंद आचार्य इंदौर के हैं और बहुत अच्छे कलाकार हैं, और पूरी फिल्म में आनंद का बहुत ही अहम किरदार है। मुझसे गलती हो गई थी क्योंकि मैं भूल चुका था, क्योंकि आपके सवालों में खो गया था। तो इनको आपके आशीर्वाद की ज़रूरत है, आपकी प्रार्थना की ज़रूरत है। जब आप फिल्म देखेंगे तो पता चलेगा कि जो लड़का जिसके ऊपर अभी कैमरा नहीं है उसके ऊपर कैमरा जाना शुरू हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।